जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का जो मंथली टेस्ट है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले सवाल को देखेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी मीडियम के लिए। तो दोनों सवाल का मीनिंग एक ही होता है, आंसर आपका सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ लेना, हम हिंदी में पढ़कर आपको समझा देते हैं। देखिए पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बताइए एमिनियो सिंथेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है। तो देखिए अनुवांशिकी विकार का, लिंग निर्धारण का, भ्रूण स्वास्थ्य का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यौन से संचरित रोग कौन सा है। तो क्लेमिडियता, ठीक है, ध्यान से सबका नाम समझ लीजिएगा। ठीक है, सिफिलिस, क्या हो जाएगा सिफिलिस। उसके बाद है आपका गोनोरिया, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बतानी है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित जन्म नियंत्रण तकनीकी में से कौन पुरुषों से संबंधित है, यानी कि पुरुषों से कौन संबंधित होता है। तो वैक्सोटोमी किससे संबंधित है, वैक्सोटोमी जो है पुरुषों से संबंधित है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव गोली के अवयव है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, GIFT में डैश को मादा के डिंब वाहिनी नालिका में स्थानांतरित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका अंडाणु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जन्म नियंत्रण की दूसरी सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। तो कौन हो जाएगा, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। ठीक है, याद रखिएगा अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वैक्सोटोमी डैश सल क्रिया का अक्षेदन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका शुक्रवाहक का। किसका है, वैक्सोटोमी में किसका सल क्रिया होता है। तो शुक्रवाहक का शल्क क्रिया होता है, यानी कि ऑपरेशन होता है, उसका सर्जिकल कटिंग होता है। वैक्सोटोमी एक पुरुषों की एक तरह की नसबंदी होती है। इसमें जो है शुक्रवाहिकाओं को क्या किया जाता है, सर्जिकल कटिंग किया जाता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है IUD के कार्य आपका बताना है। IUD के कार्य कौन सा है। तो देखिए अंडाणु का निषेचन को रोकना, भ्रूण के अंतरोपण को रोकना, गर्भ में शुक्राणुओं को भक्षानुकर ये क्रिया को बढ़ाना, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था में कितने हफ्तों तक MTP सुरक्षित रहता है। तो गर्भावस्था में कितने हफ्तों तक MTP सुरक्षित रहता है। तो 12 हफ्तों तक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है कि 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को पात्र निषेचन में डैश में स्थानांतरित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसको गर्भाशय। कहाँ पे, गर्भाशय यानी कि यूटेरस में स्थापित किया जाता है। अब आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है कि GIFT का विस्तारित करें, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बताना होता है। तो जैगोड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से रसायन पाए जाते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टिन एवं एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस यानी कि उल्बवेधन क्या होता है। तो देखिए एमनियोसिंथेसिस जन्म के पूर्व जांच की एक तकनीक है जिससे गुणसूत्र विकार, उपापचयी विकार एवं भ्रूण के लिंग की पहचान की जाती है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है,
इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे बोला यौन संचालित रोगों के 2 उदाहरण आपको बताना है, तो क्लेमिडिया और सिफिलिस, इसको याद कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका वैक्सोटोमी, शुक्रवाहक विच्छेदन क्या है। तो देखिए शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के द्वारा विधि द्वारा पुरुषों में बांध्यकरण के लिए, है ना, पुरुषों में बांध्यकरण के लिए शुक्रवाहक को काटा जाना एवं बांधना वैक्सोटोमी या फिर शुक्रवाहक विच्छेदन कहलाता है। याद रखिएगा इसको। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो है आपका ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो शल्य क्रिया के द्वारा डिंबा वाहिनी नलिका के उच्छेदन के द्वारा स्त्री के बांध्यकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह का नसबंदी होता है। वो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्सोटोमी, और महिलाओं की नसबंदी को क्या बोलते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस। एड्स का फुल फॉर्म बताना है, तो HIV है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, एड्स विषाणु का नाम बताना है, तो मैंने आपको बता दिया, वो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, आप इसको कर लेना। अब देखिए अगला सवाल है हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि यौन संचालित रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये इंग्लिश में है, हम हिंदी वाला सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हमारे हिंदी वाले आंसर को सुनो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यौन संचालित रोगों के संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले कि अनजान एवं अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित ना ही होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, यानी कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स से बचना चाहिए और मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए। यानी कि बहुत से लोग जो है एक से अधिक लोगों के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि इसी में आपको यौन संबंधों के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यौन संबंध के दौरान क्या करना चाहिए, कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए, यूजिंग कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, आइए उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा सुई एवं शल्य क्रिया के उपकरणों को साझा नहीं किया जाना चाहिए। जो इंजेक्शन होता है, अगर आप किसी एक संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं, वही इंजेक्शन खुद ले लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको बीमारी लग सकती है। उसके बाद शंका की स्थिति में चिकित्सक से तत्काल परामर्श एवं उपचार लेना चाहिए। शंका की स्थिति में, शंका मतलब डाउट, इन केस ऑफ डाउट वन शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपका इसका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है पात्र निषेचन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, आप ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे वाला आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए कह रहे जब मादा काय के बाहर गर्भाशय जैसे समान वातावरण में कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है तो उसे पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक है, उपयोगिता, यह वैसे बांधे जोड़ों के लिए उपयुक्त है जिनमें स्त्री के गर्भाशय में निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है ना, तो उसके लिए ये पात्र निषेचन का उपाय लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक के 4 गुण आपको बताने पड़ते हैं। तो आदर्श गर्भ निरोधक के जो गुण होते हैं वो होते हैं, इसका उपयोग आसान होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध एवं सस्ता होना चाहिए, यह प्रभावशाली और अस्थायी होना चाहिए, इसमें दुष्प्रभाव नहीं या फिर कम होना चाहिए। तो आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जो पिता है वो किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को कितने विपिआरसी गुणों का अध्ययन किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, कितने गुणों का किया था, 7 गुणों का किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अपूर्ण प्रभावित में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। तो ये जो होता है आपका 1:2:1 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा है प्रभावित प्रदर्शित करता है, कौन सा है प्रभावित प्रदर्शित करेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ए बी और रुधिर वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है विपरीत गुणों के जोड़ों को निर्धारण करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कहला है कि मार्गन का प्रयोग किस पर था। मार्गन का प्रयोग जो था वो किस पर था? तो ये था आपका फ्रूट फ्लाई पर था। किस पर था? फ्रूट फ्लाई पर था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कहा गया है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण और विकास कैसे होता है। तो मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण होता है और विकास होता है वो अनिषेक जनन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वह प्रक्रिया जिसमें एक जीन दो या अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, है ना, प्लियोट्रॉपिज्म, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं हमारा, इनमें से कौन पूर्ण सहलग्रता प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है भाई? तो ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसोफिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इसमें कह रहा है कि उत्परिवर्तन शब्द जो है वो किसने दिया था। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हुगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव में कुछ सवालों को देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि मेंडल ने कितने वर्ष तक मटर के पौधों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने 7 वर्षों तक अपने बगीचे में लगे मटर के पौधों का क्या किया था? अध्ययन किया था। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि अलील किसे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ एलील। तो एक ही गुण के विपरीत यानी कि विपरीत विकल्पी लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक को एक दूसरे का अलील कहा जाता है। ठीक है ना, अलील कहते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका, मेंडल के द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए। यहाँ पर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए, मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने के निम्नलिखित लाभ हुए हैं। कौन कौन से लाभ हुए थे? तो देखिए, यह एक वर्षीय पौधा है जिसका जीवन काल अल्प होता है। इसमें द्विलिंगी फूल होते हैं इसलिए स्वपरागण आसानी से होता है। इसके 7 वैकल्पिक लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आंसर में लिखना होता है। ठीक है, आइए, टेस्ट क्रॉस क्या है आपको बतानी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फुल डायग्राम के साथ। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रॉस क्या है कि जब प्रथम पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मी अप्रभाविक जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार के क्रॉस से ये पता चलता है कि संकर पौधों में प्रभावी लक्षण समयुग्मी स्थिति में है या फिर विषम युग्मजी स्थिति में है। ठीक है, तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है। काफ़ी अच्छा सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका, राइट अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है एग्जाम में। तो काफ़ी अच्छा सवाल, इसको अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि डाउन सिंड्रोम का संक्षिप्त वर्णन करें। तो लैगडन डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम पता लगाया था। ये अनुवांशिक विकार 21 जोड़ी क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त प्रति यानी कि त्रिसूत्रता आने का कारण होता है। इस प्रकार क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 47 हो जाती है। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है। जीभ में खौच होता है और मुंह जो है वो आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली में अभिलक्षणिक पाम कीज होती है। शारीरिक, मन प्रेरक और मानसिक विकास कम होता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को नोट कर लेनी है। ठीक है, आइए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के दो उदाहरण के द्वारा समझाना है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ठीक है, हम हिंदी में पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि प्रभाविता का नियम लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है। कारक जोड़ों में होता है। यदि कारक जोड़ों में 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक कारक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी लेना है आपको, और बौने पौधे यानी कि स्मॉल टीटी के बीच एक एकल संकर क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और इसके बाद हाइब्रिड लंबे पौधे के बीच स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। इस प्रयोग लंबाई का कारक है। बौनेपन के कारक के रूप में प्रभावी
हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।